हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं बहन अनीता कुंडू जी से। अनीता कुंडू जी को तो सभी जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। उन्होंने जो एवरेस्ट की चोटी, विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो हमारे जो देश का तिरंगा है वो नशा मुक्ति अभियान के खिलाफ मोटिवेशनल स्पीच देने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं पहुंच गया हूं राजकीय प्राथमिक विद्यालय और यहीं पर जो है फंक्शन होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं लोगों का आवागमन यहां पर जारी है। कुछ ही देर में हमारी बहन अनीता जी कुंडू हमारे बीच होंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बरवाला के हमारे डीएसपी हैं वो भी यहां पर आने वाले हैं, जो चेयरमैन हैं वो, और जो मेंबर ऑफ कमेटी के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो हमारी बहन अनीता जी कुंडू के हौसला बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको हमारी बहन के कुछ ही देर में स्पीच सुनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह वीडियो देखने से आपकी लाइफ में चेंजिंग होने वाला है। कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। डीएसपी गौरव शर्मा की प्रोग्राम की शान, कभी मैंने नाम सुना था। चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन दिल जीतना वो एक विशेष बात है। कहता हूं मेरे छोटे बहन भाई सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। जब मेरी पूरी टीम घर घर जाकर के अलग जगाती है, दरवाजा खटखटाती है, वहां पर लोगों को भी मैं सच मानती हूँ, क्योंकि उनके पास पता नहीं किस तरह के कितने लोग आते हैं। कोई अपना सामान बेचने के लिए आता है, कोई किसी कंपनी वाला आता है। वहां मेरी टीम जाती है तो बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग विरोधी भी मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, जब वो मेरे पास फोन करते हैं, जब वो पूरे फील्ड का एक्सपीरियंस मुझे बताते हैं शाम को फोन करके कि आज हमने उस गली में काम किया, वहां पर हमने ऐसे लोग मिले, कुछ लोग ऐसे मिले, कुछ लोगों ने ऐसे सवाल किए, मैं उनको एक बात कहती हूँ, पॉजिटिव लोगों से आपको ताकत मिलेगी, लेकिन जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, जो लोग आपसे सवाल करते हैं, वो आपको तराशेंगे, वो आपको निखारेंगे, वो आपको हीरा बनाएंगे। उन लोगों का मैं सबसे ज्यादा स्वागत करती हूँ जिन लोगों ने, जब मैंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, जब मैंने छोटी सवारी और मैं अपने जीवन की यात्रा में निकली, तो बहुत सारे लोगों की, मेरी माँ को भी सवाल थे, मेरे को भी सवाल थे, मेरे स्वर्गीय पिता को भी पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते थे, लेकिन मैं एक ही इंसान को सवाल जवाब करती थी, वो मैं अपने आप से, खुद से। और मैं एक ही बात कहती थी कि अनीता, एक दिन मैं अपनी मेहनत को इतना बड़ा करूंगी, मैं अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाऊंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास गवा रहेगा मेरे इस कर्म का, याद रखेंगे कि कोई बेटी पैदा हुई थी इस जन्म स्थान पर। बहुत सारी महिलाएं विधवा हो जाती है। आज बहुत सारी माएं बेटियां पैदा करने से डरती हैं। आपको नहीं पता कितनी बड़ी पीड़ा है। एक माँ बेटी पैदा करने से क्यों डरती है, उस दर्द को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब मैं किसी कार्यक्रम को खत्म करके नीचे आती हूँ, तो कुछ माएं मेरे गले से गला लगा करके रोती है, और मैं पूछती हूँ कि माँ, आप इतने दिल भर के क्यों रोई आप? तो एक ही बात कहती है, बेटी 3 जमाई है, और तीनों में से तीनों दारू पीते हैं, एक के पीछे अभी मौत हुई है, और 2 इतने शराबी हैं कि मैं मेरे से रुका नहीं गया। मुझे ये लगा कि अनीता बिटिया आएगी और शायद मेरे 2 जमाई और बच जाए। एक बार उस पीड़ा को, उस दर्द को फील करके देखिए, एक बार उस माँ के दर्द को देखिए, उस माँ के दर्द को समझिए। क्या कोई पिता चाहेगा कि उसका जमाई इतना खतरनाक हो, कि उसका जमाई शराबी हो, कि उसकी बेटी दुखी रहे? मैं गांव की बेटी हूँ, मेरी माँ ये कहती हुई सुनी है मुझे कि बेटी पैदा करने का कोई डर नहीं है, बेटी कोई रात को उठ के नहीं खाती है, बेटी पैदा करने का इसलिए डर है कि कहीं कोई
व्यक्ति नशेड़ी ना मिल जाए। और ये हकीकत है। आप मेरे साथ दौड़ को दौड़ चलिए, मेरी टीम के साथ आप कदम से कदम मिला करके चलिए, आपको हर घर की कहानी ऐसी मिलेगी कि आपकी आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे। ऐसी हालात है, जब मैं उस पीड़ा को देखती हूँ मैं अपने दर्द भूल जाती हूँ। और मेरा मकसद एक ही है कि मैं अपने देश के समाज को मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उस धरातल को, उस ग्राउंड को बहुत करीब से दिया है। जब मैं बाहर निकली थी 12 साल की उम्र में, पता नहीं लोगों के कितने भयंकर ताने होते थे, और उन तानों से मैं डिप्रेशन में भी आई, मैं बहुत परेशान हुई, मैंने बहुत हालात देखे। मैं रात को ये सोचती थी कि मैं ये बात किसको बताऊं। अगर मैं मेरी माँ को बताऊंगी तो मेरी माँ मेरी पढ़ाई छुड़ा देगी। पता नहीं मेरी माँ इस बात को समझ ना पाए। हाँ, आज मेरी माँ उन बातों को समझती है, लेकिन उस टाइम मेरी माँ इन बातों को नहीं समझती थी, क्योंकि उस टाइम मैं नन्ही सी बच्ची थी। उसको भी समाज का डर था कि पता नहीं क्या कहेंगे, और लोगों ने ताने मारे, लोगों ने ताने कहे कि बेटी हमारे गांव के अंदर है, आज इस पेड़ से कह ही देती हो कि मैं बेटी भागेगी। हाँ, मैं भागी, मैं इतनी भागी कि मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपने देश का तिरंगा लहराने का काम किया। और जब मैं इस गेम की खिलाड़ी बनी, वहां भी नहीं रोकी मैंने भागते हुए, मैं धन्यवाद करती हूँ उन माताओं का जिन्होंने मुझे ये ताने दिए। मैं वहां भी नहीं रुकी, भागते भागते मैंने उस विश्व की सब चोटियों पर, जो सातों महाद्वीप जब उस दुनिया के नक्शे को उठाते हैं, जब उन सातों महाद्वीपों को देखते हैं, तो उन सातों महाद्वीपों का जब चक्कर लगाते हैं तो पूरी दुनिया का चक्कर लग जाता है। उन सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराने का सौभाग्य मुझे मिला। ये ताकत उन लोगों ने दी, जिन लोगों ने मुझे कहा कि अनीता बेटा आपने सोना नहीं है, जिन लोगों ने ताने मारे, जिन लोगों ने मेरे अंदर मेरे सपने को जगाया। मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं आप सभी को एक ही बात कह देना चाहती हूँ, आज हमारी परिस्थितियां क्या है कोई मायने नहीं रखता। आज हम किस गरीब घर में पैदा हुए कोई मायने नहीं रखता। आज किस जाति में पैदा हुए कोई मायने नहीं करता। आज हमारी हालात क्या है, माँ बाप है या ना है, कोई मैटर नहीं करता। आज खाने को रोटी है या ना है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मायने ये रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी मेहनत क्या है, और उसके पीछे आपकी कितनी कड़ी मेहनत है। मैं आज कामयाब हूं। परमात्मा ने मुझे 2 जन की रोटी बहुत अच्छे से दी है। परमात्मा ने एक अच्छे डिपार्टमेंट में एक अच्छी जगह मुझे बख्शी है। मेरे परिवार का लालन पालन मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मेरे परिवार को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, और मैंने ये समाज में मेरी चाची भाइयों से भी सुना है, बेटी का एक परिवार नहीं होता, उसका पूरा संसार अपना परिवार होता है। मैं उस संसार को बदलने के लिए निकली हूँ। जब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा, तब तक हर घर के अंदर खुशी नहीं आ जाएगी, तब तक हर घर में जब बच्चा कामयाब नहीं हो जाएगा। मेरी पीड़ा है कि गरीब घर में पैदा होना ये हमारी मजबूरी है, ये परमात्मा ने हमारे को वहां पैदा किया है। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी मजबूरी गरीब होकर के मरना ये हमारी मजबूरी नहीं है। उसके पीछे यही है कि हम मेहनत नहीं कर पाए, हम उस लक्ष्य के पीछे पागल नहीं हो पाए, हमने कोई अपनी जिंदगी में एम नहीं बनाया। मैं मेरे छोटे बहन भाई मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगी, आपके पास एक छोटा सा बस्ता होगा किताबों का, आपकी सबसे अच्छी मित्र, आपकी सबसे अच्छी दोस्त, आज जो मैं हूँ इस मुकाम पे, उन किताबों ने मुझे बोलना सिखाया, उन किताबों ने मुझे सवाल जवाब करने सिखाए, उन किताबों ने मुझे लीडर बनाया। अगर आपने उस बस्ते से प्यार कर लिया, उन किताबों से प्यार कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आपकी कामयाबी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, हर प्रोग्राम में 2-4 भाइयों के कॉल मेरे पास आ जाते हैं, मिल भी जाते हैं कि अनीता बहन मुझे कहीं पैसे दे करके लगवा दीजिए, मुझे कहीं मेरा पेपर पास करवा दीजिए। मैं उन बहन भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ, कामयाबी के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं हुआ करते। मैंने उन रास्तों का पता नहीं है, हाँ मुझे संघर्ष के रास्ते का पता है। जो बहन भाई मेरे पास आएगा मैं उसको संघर्ष के रास्ते जरूर बताऊंगी। अगर मेहनत आपने करनी है, मार्गदर्शन मेरा है, गारंटी के साथ कहती हूँ वो 100% कामयाब होगा, और दावे के साथ कहती हूँ ये बातें।
कि माँ तो पटियारी भी अपने बच्चों को पाल सकती है, बाप राजा होकर भी अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकता। वो ताकत है माँ, और मैं माँ से निवेदन करूंगी कि हमारे हिंदुस्तान की कमान आपके कंधों के ऊपर है। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक, आज हमारे देश की वो महिला जिनके दोनों बेटे चले गए थे, जिनका पति इस दुनिया से चला गया था, पूरा परिवार खत्म हो गया था, और उस महिला ने ठान लिया कि मेरा घर जरूर खत्म हो गया है, मैं अपने देश के लिए काम करूंगी, अपने समाज के लिए काम करूंगी। आज हमारे देश की प्रथम नागरिक है, आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। मैं सैल्यूट करती हूँ द्रौपदी मुर्मू जी को। ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में, आप इतिहास उठा करके उधर पढ़ करके देख लीजिए, जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ने की तैयारी हो रही थी, तो उस टाइम पे चंद्रशेखर जी ने प्लान बनाया कि फांसी को करवाया जाए। और उस टाइम पे एक ऐसी महिला, जिस महिला को रानी लक्ष्मीबाई का हम नाम जानते हैं, लेकिन एक ऐसी महिला दुर्गा भाभी, इतिहास को उठा करके पढ़िए, उस महिला ने उस फांसी को चढ़ाने के लिए पता नहीं कितने प्रयास किए, और बहुत सारे अंग्रेजों को अपनी गोली से मार करके इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाने का काम किया। ऐसी ऐसी महिलाएं हमारे देश के अंदर हुई। मैं ज्यादा समय न लेकर के इतना कहना चाहूंगी, आज मेरा एक सपना है, मेरा एक लक्ष्य है, मैंने एक पीड़ा उठाया है। मेरा मकसद है कि मेरे देश का हर युवा, क्योंकि युवा हमारे देश की असली धरोहर है, युवा हमारे देश की असली शक्ति है, युवा हमारे देश की असली ताकत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का युवा न खराब हो। हम कहां से भगत सिंह लेके आएंगे, कहां से राजगुरु लेके आएंगे? मेरी एक पीड़ा है, मेरा एक दर्द है, और मेरी एक यात्रा है। मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना हाथ खड़ा करके इस यात्रा में मेरा योगदान दे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं आपकी बेटी तब तक नहीं सकेगी जब तक नशा मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त देश ना हो जाए। मैं थकती नहीं हूँ, मुझे असफलताएं बहुत कुछ सिखाती है। मैं अकेली भी चल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे गेम को चुना है जहां पर पास में पक्षी भी नहीं होते हैं। वहां पर मैं खुद अपनी ताकत बनती हूँ, मैं अपना हौसला खुद बढ़ाती हूँ, और मैं आज उस व्यक्ति को याद करूंगी, दादा लक्ष्मीचंद को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे किस्से लिखे। सुभाष चंद्र बोस, सत्यवान शास्त्री, भगत सिंह और राजकिशन अगवान कोरिया, जिन्होंने इतनी सुरीली आवाज में हमारे देश को ऐसी ऐसी रागनियां, सोचो बड़ा मुसीबत बेटा मर्द जवान में, और भगत सिंह का देसी घबराजा बद मकान में, ऐसी ऐसी लेखनी लिख करके हमारे समाज और देश के युवाओं को मोटिवेट किया है। मैं सैल्यूट करती हूँ स्वर्गीय राजकिशन जी को। आज मैं कई दिन से कार्यक्रम नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा हर वर्ग से, हर समाज से, हर व्यक्ति से विशेष लगाव है। हमारे बीच में हमारे भाई राजू पंजाबी जी, जो बहुत ही हरियाणा के अच्छे सिंगर के साथ साथ अच्छे व्यक्ति का हो। जब भी कहीं मैं होती तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते। जब भी घर की रोटी खानी होती तो कहते अनिता बहन चूल्हे पे ताई के पास रोटी खाएंगे। बड़ा मेरा स्नेह और प्यारा रिश्ता, हमेशा मैं राखी बांधती थी। कई दिन से दुखी थी, क्योंकि मैं रिश्तों की बहुत ज्यादा भूखी हूँ। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा रिश्ते चाहिए। आज जो आप आ रहे हैं, ये मेरा पूरा परिवार है, ये मेरी ताकत है, ये मेरे रिश्ते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे महान व्यक्तियों की स्टोरी, ऐसे महान व्यक्तियों को आप अपने बच्चों को बताएं। आज कल परसों हम देख रहे थे ओलंपिक में कोटा मिला है हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने हमारे देश में ओलंपिक में मेडल ला करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा भाई जी, जिनको मैं सैल्यूट करती हूँ। खेलों की बात करें, जवानों की बात करें, किसानों की बात करें, तो मेरा हरियाणा नंबर 1 है। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश को, मेरे प्रदेश
और मैं एक बात कहती हूँ कि उनसे बड़ा दिल मैंने कहीं नहीं देखा है। जब मैं घर घर जाती हूँ जो मुझे प्यार और इज्जत उस मजदूर के मिलती है वो काबिल तारीफ है। मेरी माए गले लगा देती है और मुझे मेरे कदमों में एक ही ताकत करती है कि अनीता बेटा आगे बढ़। आज ऐसी माए हैं जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके पूरा घर का काम छोड़ करके मेरी टीम के साथ काम कर रही है। आज ऐसे युवा भाई हैं जिनकी कॉल आती है मेरी टीम में काम कर रहे हैं। आज ऐसे बुजुर्ग हैं घूमना उठा करके मेरी टीम में काम कर रहे हैं। मेरी कदमों को ताकत मिल रही है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मुझे आकर के इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया। मंच पे उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं, खासकर मैं डीएसपी साहब का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने 1 घंटे पहले मैंने आपके पास फोन किया और आप मेरी एक कॉल पे यहाँ पर आए, क्योंकि मैंने बागलपुर में और उकलाना में मैं साथ में रही। मैंने डीएसपी साहब की सोच को सैल्यूट करती हूँ, ऐसे व्यक्ति को, और मुझे खुशी होती है मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लगभग ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो हमेशा दिन रात जनता की भलाई के लिए अच्छी सोच के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि मेरी एक छोटी सी कॉल पर आप यहाँ पर आए, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रमेश अंकल का मैं धन्यवाद नहीं करूंगी क्योंकि रिश्तेदारी का मैटर है, तो रिश्तेदारों को मेरे को लगता है कि धन्यवाद नहीं करना चाहिए। और मैं आपकी सफलता की मैं कायल हूँ कि जो आपके अंदर प्रेम भाव, आपके अंदर एक बच्चा बच्चा आपसे प्रेम करता है। मैं हमेशा आप सबकी तहे दिल से आभारी रहूंगी। किसी का नाम छूट गया हो, कोई बात रह गई तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मेरे गांव से आए मेरे चाचे ताऊ सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की मैं हमेशा आभारी रहूंगी। जय हिंद।